राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे और वो जो भी अपने भक्त से बात कहा करते थे वो अटल होती थी, अटल सत्य होती थी। और अपने कभी भी किसी भक्त से कोई वादा करते थे तो बाबा हमेशा अपने वादे को पूरा किया करते थे, भले कैसी भी सिचुएशन। तो आज का एपिसोड, आज का अंक जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब बाबा जी जो है कैची धाम के अंदर विराजमान थे और बाबा जी के एक अन्य भक्त थे ब्रज किशोर टंडन जी। हालांकि टंडन जी जो है काफ़ी ज़्यादा संपन्न व्यक्ति थे और कैची धाम के अंदर ही उनकी कई सारी दुकानें थी कपड़े की और मिठाइयों की, और इस वजह से जो है पैसे वगैरह की उनको कोई कमी नहीं थी। उनके एक पुत्र था और एक बार टंडन जी जो है महाराज जी के पास में बैठे हुए थे और तब महाराज जी ने जो है टंडन जी से कहा कि तुम्हारे बेटे की उम्र हो गई है, एक काम करो उसका विवाह कर दो। तब टंडन जी अपने पुत्र का विवाह करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पुत्र जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो तैयारी है उसके अंदर कोई व्यवधान पड़े। तो इस वजह से जो है उसने महाराज जी की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन उसने कहा कि महाराज जी, अगर आप मेरे बेटे की शादी में आते हैं तो मैं ज़रूर जो है उसकी शादी कर दूंगा। तब टंडन जी ने देखा कि महाराज जी ना तो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं और खामोश हाँ के पीछे क्या राज है। लेकिन टंडन जी जो है उस समय महाराज जी से कुछ नहीं पूछ पाए और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद में जो है 11 सितंबर सन 1973 के दिन महाराज जी ने देवलोक गमन कर लिया और अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि आज भी महाराज जी जो है हम लोगों के बीच में विराजमान है, आज भी कैची धाम आश्रम के अंदर, और हम सब लोगों के बीच में रहते हैं और महाराज जी सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो 11 सितंबर सन 1973 के दिन जो है महाराज जी ने देवलोक गमन कर लिया, अपने भौतिक शरीर का त्याग कर लिया। और क्योंकि टंडन जी महाराज जी से जो है बहुत ज़्यादा क्लोज थे, महाराज जी के साथ में समय बिताया करते थे, तो वो उनके भौतिक शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। अब महाराज जी ने चूँकि उसके लड़के की शादी करने के लिए कहा था और महाराज जी स्वयं अपने शरीर का त्याग कर चुके थे, तो अब टंडन जी को जो है उसके बेटे की शादी की जल्दी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि महाराज जी तो चले गए और अब क्या जल्दी है, अब तो बाद में कर देंगे। तो इस तरीके से जो है समय बीतता गया और लगभग 3 साल के पश्चात जो है टंडन जी ने अपने बेटे की शादी फिक्स की, तय की और शादी का प्रोग्राम निश्चित किया। बारात जो है जाकर लड़की वालों के आकर जाकर ठहरी। जैसा कि रिवाज होता है कि लड़की वालों के यहाँ पे जब बाराती और दूल्हा वगैरह आते हैं तो दूल्हे को एक स्टेज दिया जाता है जहाँ पर एक सोफ़ा वगैरह लगाया जाता है, उस पर दूल्हा बैठता है और वहाँ पर जो है दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष दोनों के जो परिवार वाले हैं वो आपस में आशीर्वाद देते हैं और फोटोग्राफी वगैरह होती है। तो वही कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों। दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष के जो दोनों तरफ के लोग थे वो आ रहे थे और वर वधू का अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तब टंडन जी ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे मुश्किल से चला जा रहा है, वो एक कंबल लपेटे हुए है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वो लंगड़ाते लंगड़ाते जो है जाकर चुपचाप स्टेज पर बैठ गया और वहीं पर जो है फोटोग्राफी हो रही है। अब दूल्हा भी देखकर जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि बगल में जो सोफ़ा है उसके ऊपर एक बूढ़ा एक व्यक्ति कौन आकर बैठ गया अचानक से, और उसके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर टंडन जी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हमेशा उनको ऐसा ही लग रहा था कि अब दुल्हन पक्ष वाले जो थे वो भी उसे देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे और दूल्हा पक्ष वाले जो थे वो भी उसे देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे। लेकिन दोनों में जो है किसी से कुछ कहने की जो है हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और वो इसलिए था कि दुल्हन पक्ष को लग रहा था कि ये शायद दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई है और दूल्हा पक्ष वालों को लग रहा था कि शायद दुल्हन पक्ष वालों की तरफ से कोई है, और इस वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता। और वो इस तरीके से बातचीत ही कर रहे थे कि फोटोग्राफी का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो गया और वो बूढ़ा व्यक्ति जो था लंगड़ाते हुए वापस वहाँ सोफे से उठा और टंडन जी की तरफ बढ़ता दिखा। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति टंडन जी के पास में आया तब उन्हें पता लगा कि बूढ़ा व्यक्ति जो था वो किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं था और वो अचानक से आकर वहाँ पे सोफे पे बैठ गया। टंडन जी ने तब देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, लाचार है, तो
हो सकता है शायद शादी का माहौल है, इस वजह से खाने के लालच की वजह से आ गया होगा और खाना खाना चाहता होगा। तब टंडन जी ने जो है 5 रुपये अपने जेब से निकाले और उस बूढ़े व्यक्ति को देने लगे। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है 5 रुपये लेने से मना कर दिया और टंडन जी को पंडाल की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उधर देखो। टंडन जी और जो उनके मित्र थे उन्होंने जब घूमकर दूसरी तरफ देखा जिधर वो बूढ़ा दिखा रहा था, उधर देखा तो एक भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ था। तब बूढ़े ने कहा कि जाओ ये पैसे उसे दे दो, क्योंकि उस पैसे की जो है उस भिखारी को ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहकर जो है वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब टंडन जी और जीवन चंद्र जी जो थे वो उस भिखारी के पास में गए, उन्होंने 5 रुपये दिए और पलटकर वापस आए। जब पलटकर वापस आए और उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो अचानक से वहाँ पर गायब हो गया है। और तब दोनों के दोनों जो आश्चर्यचकित थे और मन ही मन में ये सोच रहे थे कि कैसे हो सकता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो अभी मुश्किल से चल पा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, वो अचानक से जो है देखते ही देखते एक पल के अंदर जो है पंडाल से गायब हो गया। इधर उधर पंडाल के अंदर देखा लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं भी नजर नहीं आया। इधर उधर पूछताछ भी की लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। तब उन्हें थोड़ा सा शक हुआ और जीवन चंद्र जी से टंडन जी ने कहा कि ये कौन हो सकते हैं। तब जीवन चंद्र जी ने जो है देखा कि शायद लगता है कि महाराज जी जो है वो आपके बेटे की शादी में आए थे। तब टंडन जी को अचानक से बाबा से लिया हुआ वादा याद आया कि उन्होंने जब बेटे की शादी की बात की जिक्र हुई थी तब महाराज जी से वादा लिया था कि महाराज जी आप मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आएंगे। और उस समय जो है महाराज जी ने अपनी स्वीकृति के अंदर अपनी गर्दन हिलाई थी। हालांकि उस समय जो है महाराज जी ने हाँ नहीं कहा था, लेकिन जो है अपनी गर्दन मुस्कुराकर हिला दी थी। और इनकी इस चुपचाप स्वीकृति को जो है शायद वो उस समय समझ नहीं पाए थे, लेकिन महाराज जी का मतलब यही था कि उस समय महाराज जी को पता था कि वो देह त्याग करने वाले हैं, लेकिन वो अपना वादा पूरा करने के लिए जो है अपना रूप बदल कर जो है उनकी शादी में आए थे। और इसी बात को जो है प्रमाणित करने के लिए, देखने के लिए, जांच करने के लिए वो दौड़े दौड़े जो है फोटोग्राफर के पास में गए और उन्होंने जो है सारी फोटोग्राफ्स चेक की। जिन जिन फोटोग्राफ्स के अंदर वो बैकग्राउंड में बूढ़ा आ रहा था उस सब फोटोग्राफ्स में देखा तो वहाँ पर उस सोफे के ऊपर जहाँ पर वो बूढ़ा बैठा हुआ था, बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, वहाँ पर केवल और केवल एक कंबल दिखाई दे रहा था और कंबल के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। तब जीवन चंद्र जी को यकीन हो गया था कि हो ना हो महाराज जी जो है उनके बेटे की शादी अटेंड करने के लिए आए थे, उनके बेटे को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे और अपना वादा पूरा करने के लिए आए थे। इस तरीके से दोस्तों महाराज जी ने अपना वादा पूरा किया और अपने देह त्याग के बाद में भी जो है रूप बदल कर और टंडन जी के बेटे की शादी में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। टंडन जी ने शादी में जो फोटोग्राफ्स ली थी वो फोटोग्राफ्स जो है आज भी उनके पास में पड़ी हुई है और महाराज जी के इस अद्भुत लीला के जो है साक्षात प्रमाण उनके पास में रखे हुए हैं। और उस फोटोग्राफ में जो कंबल है वो अभी भी जो है उस फोटोग्राफ में दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के एपिसोड में, आज के अंक में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम गराली महाराज, जय महाराज जी की जय श्री राम।